ओके हर्षदा इसमें इशू क्या है, 65% वेदांता के पास है आशीष, 30% गवर्नमेंट के पास है, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के पास सिर्फ बाकी 5% ही बचा है। लेकिन इसमें जो सिटी की रिपोर्ट में पढ़ रहा था, अब ये चौथा डिविडेंड कुल मिलाकर 10,990 करोड़ इस डिविडेंड के थ्रू, और पूरे साल का डिविडेंड करीब करीब 75 रुपये प्रति शेयर का कंपनी दे चुकी है। मतलब करीब करीब आप मान लीजिए $4 बिलियन के करीब ऑलमोस्ट खाली हो गया कैश। अब इशू क्या है, ये सब डिविडेंड वगैरह तब कंपनीज डिक्लेयर करती है जब कैश रिच होती हैं, और आप एक अज्यूम कर रहे हैं कि कमोडिटी सुपर साइकिल है इसलिए वो कैश आता रहेगा। यहाँ पे प्रॉब्लम बस तब आएगी, कमोडिटीज़ में हमेशा वीक साइकिल्स भी होती हैं। जब साइकिल टर्न होगी ना, तो ये तब ज़रूरी होता है कि कंपनी में कुछ कैश हो। अब बिल्कुल कैश एकदम खाली हो चुका है, और अब अगर यहाँ से अगर साइकिल हल्की सी भी टर्न हुई, नेगेटिव हुई, तो प्रॉब्लम आएगी। ये हम सबको पता है कि वो कोशिश कर रहे हैं कैसे ना कैसे भी करके ज़्यादा से ज़्यादा कैश मिल्क कर लें इसको। हाँ। लेकिन ऑलमोस्ट अब आपने एकदम बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, एकदम एकदम खाली कर दिया अब इस कंपनी को। ये सिटी बोल रही है। बस यहाँ पे प्रॉब्लम इशू क्या है, एक तो ये एफएनओ में नहीं है, और दूसरा क्योंकि 95% कॉन्सेंट्रेटेड है बिटवीन गवर्नमेंट और वेदांता, फ्लोट सिर्फ 5% है। इसके लिए इसके प्राइस मूव जो होते हैं काफ़ी इरेटिक होते हैं, और इसके लिए आप इसमें कुछ खास मतलब प्राइस डिस्कवरी जिसे कहते हैं ना, वो कर नहीं सकते हैं। इवन जो गवर्नमेंट का जो रेसिडुअल स्टेक है, रेसिडुअल तो खैर काफ़ी है एक्चुअली, वो जो उनको बेचना है इसके लिए भी कोई वैल्यूअर वगैरह है, वो मतलब किस प्राइस पर ये सेल होगा, ये आगे जाके एक बड़ा ट्रिगर बन के आने वाला है। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब एक तरीके से अब शायद हो सकता है आगे जाके गवर्नमेंट के चलिए सारा कैश निकल चुका है और जितना डिविडेंड आ चुका है, अब शायद एक रेसिडुअल स्टेक सेल बेच दिया जाए शायद इसमें। बात सही है। और तगड़ा डिविडेंड 21 रुपए, 15.5 रुपए, 13 रुपए, और इस बार आ गया चौथा 26 रुपए का, 75 रुपीज 50 पैसे का इन 4 इंटरिम डिविडेंड्स में डोल आउट। इस तरह का तगड़ा डिविडेंड पास ऑन। और वेदांता पास ऑन करेगी क्योंकि वेदांता पीएलसी को चैनलाइज करना है, ये पैसा शेयर होल्डर्स को भी पास ऑन होगा, बट ऑब्वियस हमारे आपके पास भी आएगा। दोनों स्टॉक, इसका मतलब आज रेडार पे। कल का कैलकुलेशन कह रहा था जो डिविडेंड आ रहा है हिंदुस्तान जिंक का, क्योंकि वेदांता 65% ओन करता है, 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा तो उसके पास जाने वाले। तो ये कहानी है हिंदुस्तान जिंक। मरेश, अच्छा इस बीच मानस आप वेदांता का चार्ट रेडी रखिएगा। हिंदुस्तान जिंक तो जैसे भी प्ले आउट हो देखते हैं। मरीज, अब तो बात सही है, बहुत ज्यादा मिल्क कर लिया, अब तो बुक्स में कुछ छूटा है नहीं। तो एब्सोल्युटली आई थिंक आई 100% एग्री जो अनुज जी कह रहे थे। आई थिंक जितनी कैश थी वो पूरी यूटिलाइज कर ली है, और जैसे वो साइकिल से गुजर रही हैं सारे मेटल स्टॉक्स, एक कॉन्ट्रैक्शन दिख रहा है, डिमांड स्लो डाउन दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो बैलेंस शीट डायनामिक्स और जो फ्री कैश फ्लोज है काफी मेटल कंपनीज के, स्टील हो या नॉन फेरस कंपनीज हो, दे आर गोइंग टू गो थ्रू अ पीरियड ऑफ पेन। तो आई थिंक वापस कैश अक्यूमुलेट करना, जमा करना बैलेंस शीट पे काफी समय लगने वाला है। So I think sentimentally positive है dividend announcements obviously I think, but core fundamentals I think are pointing out that ये जो commodity cycle है ये थोड़ी weaker footing पे होगा, and मुझे नहीं लगता I think बहुत ज्यादा interest है at this point of time metals as a space में। ओके, ठीक बात। तो अब साइकिल टर्न होना,